Dear students, welcome to our next topic, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। इस टॉपिक में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के साथ करनी है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आपने किया था आपने क्या देखा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन वो नहीं है। यहाँ पर याद रखिए कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगी तो पहले आने वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, परी मैट्रिक्स, और बाद में आने वाली क्या कहलाएगी, पोस्ट मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी में ए क्या है, परी, और बी क्या है, पोस्ट। अब कंडीशन क्या है कि देखो ऑर्डर तो दोनों के होते हैं, तो कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम इन परी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट ऑफ ए बी आएगा वो क्या होगा, परी की रो इंटू पोस्ट के कॉलम। अब इसके बेस पर देखिए, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 7 × 6 और बी का ऑर्डर आपको कितना दिखाया मैंने आपको, 7 × 2। क्लियर ना। तो अब देखिए परी का कॉलम कितना हुआ, 6, और पोस्ट की रो कितनी हुई, 7। अब 6 और 7 तो इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ए बी जो मल्टीप्लाई होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए इसके अंदर 6 और 7 तो इक्वल हुआ ही नहीं, तो इसकी ए बी यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब मैंने दूसरा केस आपको दिया जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स है पी जिसका ऑर्डर है 3 × 2 और दूसरा एक ऑर्डर है क्यू मैट्रिक्स का, दैट इज 2 × 5। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो आप सोचिए परी के कॉलम 2 और पोस्ट की रो भी 2, तो ए बी का ऑर्डर कितना हुआ, बचा हुआ 3 × 5। गॉट इट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो ध्यान में रखनी है आपको, जब आप मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिए ए बी और बी ए इक्वल होने के चांस 99% नहीं होते, यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती। बहुत रेयर चांस में ही ए बी और बी ए इक्वल हो पाते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर ए बी सी तीनों मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो तो वो एसोसिएटिव का लॉ जरूर फॉलो करते हैं, दैट इज a × बी सी इज इक्वल टू ए बी × सी। तीसरी बात ध्यान में रखिए, जब आप कभी भी मैट्रिक्स में ए स्केयर निकालने को बोला जाएगा तो ए स्केयर का मतलब ये नहीं कि आप हर एलिमेंट का स्केयर कर देंगे। एलिमेंट ए स्केयर का क्या मतलब होगा, ए स्केयर का मतलब होगा कि ए की मल्टीप्लाई आप ए के साथ करें, यानी ए ही तो परी रहेगी, ए ही पोस्ट मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर है। उसके अलावा फोर्थ रूल ध्यान में रखिए, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स ए के लिए हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि उस ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी को पोस्ट में करिए या आइडेंटिटी को परी में रखिए, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। क्लियर है ना। अब आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए आप, एक मैट्रिक्स ए दी मैंने, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। एक मैट्रिक्स बी दिया, कितना ऑर्डर है इसका 2 × 2। मैंने कहा कि ए बी निकालो, तो ए बी जब आप निकालने गए तो आपने देखा कि 3 और 2 तो इक्वल है ही नहीं, जो मैंने एरो में दिखा रखा है, इसका मतलब ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बी ए निकालने की बात आई तो देखिए 2 से 2 अब मैच कर रहे हैं, तो बाकी जो बी ए होगा उसका ऑर्डर कितना बचा आपका 2 × 3। अब निकालना कैसे वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, परी की रो और पोस्ट का कॉलम। तो देखिए 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ, और 2 किसके साथ करेगा, 0 के साथ, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। सिमिलरली अगर 3 मल्टीप्लाई करे 1 से और 2 मल्टीप्लाई करे अगले 2 से, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो कॉलम पूरे हो गए ना, तो अब नेक्स्ट रो पर उतरिए। सेकंड रो में कौन है, हाँ परी में देखिए सेकंड रो में कौन है 0 4, और पोस्ट का फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0। तो 0 4 की 1 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी 1 के साथ, और 4 किसके साथ करेगी 0 के साथ। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम में देखिए 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई और 4 करेगा 1 के साथ। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देखिए, तो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, और 4 किसके साथ 2 के साथ, और ऐसी वाली एडिशन क्या होती है आपस में प्लस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई प्लस करेंगे आप तो आपका आंसर 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आता है। सिमिलरली देखिए मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया ए,
है ना। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, और मैंने क्या कहा ए स्क्वायर निकालो, लेकिन रूल क्या समझाया था, ए स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर का मतलब ए की मल्टीप्लाई ए के साथ। तो 2 × 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई 2 × 3 ऑर्डर के साथ कैसे हो जाएगी, क्योंकि परी के कॉलम कितने हैं 3 और फर्स्ट की रो कितनी है 2, तो 3 और 2 तो इक्वल हुआ ही नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हुई, ए स्क्वायर नहीं निकला। लेकिन ए स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए, मैंने आपको अगले एग्जाम्पल में बताया, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करवाई मैंने, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। अब कॉलम ज़्यादा नहीं है ना, तो सेकंड रो पर आ जाओ, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, ठीक है। और इस तरीके से आप ए स्क्वायर -5a को कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट।